दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा खेल हो चुका है। एक ऐसा खेल जिसने रातों रात एशिया की पूरी बाजी पलट कर रख दी है। जब चीन अपनी सेनाओं को ताइवान को घेरने के लिए तैयार कर रहा था, जब बीजिंग के तानाशाह ताइवान को डराने और धमकाने में व्यस्त थे, ठीक उसी वक्त ताइवान ने एक ऐसी चाल चली है जिसने चीन के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। जिस ताइवान को कब्जाने चीनी सेना तैयारी कर रही है, उस ताइवान को लेकर भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी कल्पना चीन ने सपने में भी नहीं की होगी। ड्रैगन की छाती पर मूंग दलने को तैयार भारत, ताइवान ने ड्रैगन के जबड़े से निकालकर खजाना भारत की झोली में डाला। कर्नाटक की धरती पर 1000 करोड़ का महानिवेश, सिलिकॉन वैली का ताज अब अमेरिका से छिनकर भारत के सिर सजेगा। चीन ताइवान को निगलने का सपना देखता रह गया। उधर ताइवान ने चुपके से भारत के साथ मिलकर बिछा दी ड्रैगन की बर्बादी की बिसात। भारत के कर्नाटक राज्य में एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। 1000 करोड़ रुपए का एक ऐसा निवेश आया है जो भारत को दुनिया की अगली टेक फैक्ट्री बनाने जा रहा है। ये वो चाबी है जो भविष्य के दरवाजे खोल देगी। सोचिए, जिस चिप के बिना दुनिया का कोई फोन, कोई कार, कोई मिसाइल नहीं चल सकती, अब उसका हब चीन नहीं बल्कि अपना भारत बनने जा रहा है। चीन सोचता रहा कि वो ताइवान को घेरेगा, लेकिन ताइवान ने अपना सबसे कीमती खजाना भारत के सुरक्षित हाथों में सौंप दिया है। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये डील जिसने चीन की नींद हराम कर दी है? आखिर क्यों एक ताइवानी कंपनी भारत में इतना बड़ा दाम लगा रही है? क्या इससे भारत और ताइवान के रिश्ते चीन को घेरने का एक नया गठबंधन बना रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कदम चीन की मैन्युफैक्चरिंग बादशाहत के अंत की शुरुआत है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सेमीकंडक्टर की जंग में भारत का मास्टर स्ट्रोक। अब चिप के लिए दुनिया चीन के आगे नहीं, भारत के आगे हाथ फैलाएगी। दुनिया की टेक इकोनॉमी का नक्शा बदलने वाला समझौता। 2025 में भारत बनेगा ग्लोबल पावर, चीन के उड़ गए होश। बेंगलोर के पास तुमकुर में शुरू होगी तकनीकी क्रांति, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार, मेड इन इंडिया की गूंज से कांपा बीजिंग। तो चलिए इस पूरी तस्वीर से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है। यह मामला जुड़ा है ताइवान की एक दिग्गज कंपनी एतेम से। अब आप सोचेंगे कि भाई ये कौन सी कंपनी है, तो आपको बता दें कि एतेम कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये वो खिलाड़ी है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में बड़ा नाम रखती है। ताइवान में बैठी ये कंपनी देख रही थी कि कैसे चीन हर रोज अपनी आंखें तरेर रहा है। ऐसे में उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भूचाल ला दिया। एतेम ने भारत के कर्नाटक में, खास तौर पर तुमकुर जिले के पास, एक विशाल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान किया है। और निवेश की रकम पूरे 1000 करोड़ रुपए। जी हां, 1000 करोड़। ये पैसा सिर्फ ईंट गाड़े की इमारत बनाने के लिए नहीं है, ये भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम की नींव मजबूत करने के लिए है। कंपनी ने कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड KIADB से 50 एकड़ जमीन मांगी है। ये वही जमीन होगी जहां कल का भविष्य लिखा जाएगा। यहाँ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हाईटेक डिवाइसेस तक सब कुछ बनेगा। ये सीधा इशारा है कि अब दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन को बाय बाय बोलकर भारत को गले लगा रही हैं। उन्हें पता चल गया है कि अगर सुरक्षित रहना है, अगर ड्रैगन की दादागिरी से बचना है, तो भारत ही वो एकमात्र शेर है जो उन्हें पनाह भी दे सकता है और बिजनेस भी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ 1000 करोड़ के निवेश तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक खेल है। इसे चाइना +1 रणनीति कहा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब समझ चुकी हैं कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। कभी भी वहां की सरकार नियम बदल देती है, कभी भी लॉकडाउन लगा देती है और कभी भी विदेशी कंपनियों को परेशान करना शुरू कर देती है। ऐसे में सबको एक बैकअप चाहिए था, और वो बैकअप, वो मजबूत विकल्प बनकर उभरा है भारत। ताइवान की कंपनियां इस बात को सबसे बेहतर समझती हैं। उन्हें पता है कि अगर चीन ने हमला कर दिया
तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। इसीलिए वो अपना बेस भारत में बना रही हैं। भारत के पास क्या नहीं है? हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, हमारे पास सस्ते और हुनरमंद इंजीनियर हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक स्थिर और मजबूत सरकार है जो बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। कर्नाटक के तुमकुर में जो हो रहा है वो तो बस एक झांकी है। ताइवान की और भी कई कंपनियां कतार में खड़ी हैं। फॉक्सकॉन पहले ही भारत में अपने पैर जमा चुकी है, अब एतेम आ रही है। धीरे धीरे ताइवान का पूरा टेक इकोसिस्टम भारत में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। ये चीन के लिए एक बुरे सपने जैसा है, क्योंकि अगर ताइवान की टेक्नोलॉजी और भारत की मैन पावर मिल गई तो दुनिया की कोई भी ताकत इस जोड़ी को पछाड़ नहीं पाएगी। ये एक ऐसा पावर कपल बन रहा है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था को चलाएगा। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका का इसमें क्या रोल है? भाई, अमेरिका तो खुद हैरान है। वो चाहता था कि ये कंपनियां अमेरिका में आकर निवेश करें। चिप्स एक्ट लाकर अमेरिका ने अरबों डॉलर की सब्सिडी भी दी, लेकिन ताइवानी कंपनियों को पता है कि अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है और वहां काम करना महंगा सौदा है। भारत उन्हें वो स्वीट स्पॉट देता है जहां लागत भी कम है और क्वालिटी भी वर्ल्ड क्लास। इसलिए न चाहते हुए भी अमेरिका को मानना पड़ रहा है कि भारत ही असली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का दम रखता है। अमेरिका भी अब समझ चुका है कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत को मजबूत करना ही एकमात्र रास्ता है। इसीलिए वो भी दबे पांव इस डील का समर्थन ही कर रहा है। ये भारत की कूटनीतिक जीत है। हमने बिना किसी के दबाव में आए अपने हितों को सबसे ऊपर रखा है। हम अमेरिका से भी दोस्ती निभा रहे हैं, ताइवान से भी बिजनेस कर रहे हैं और रूस से भी तेल खरीद रहे हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और इसी नीति का नतीजा है कि आज एतेम जैसी कंपनी 1000 करोड़ का चेक लेकर भारत के दरवाजे पर खड़ी है। ये निवेश सिर्फ पैसों का नहीं, भरोसे का है। ये भरोसा है कि 2025 का भारत अब फाइलों में अटकने वाला देश नहीं, बल्कि रेड कारपेट बिछाकर बिजनेस का स्वागत करने वाला देश है। अब जरा सोचिए कि इस इंडस्ट्रियल पार्क के बनने से जमीन पर क्या बदलाव आएगा। तुमकुर, जो बैंगलोर से ज्यादा दूर नहीं है, वो अगला बड़ा टेक हब बन जाएगा। यहाँ सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप के पुर्जे नहीं बनेंगे, बल्कि यहाँ वो मशीनें बनेंगी जो इन पुर्जों को बनाती हैं। इसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब हम सिर्फ असेंबली लाइन नहीं बन रहे, हम पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा कर रहे हैं। जिस दिन भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के ये पार्क पूरी तरह काम करने लगेंगे, उस दिन हमारे मोबाइल सस्ते होंगे, हमारी गाड़ियां सस्ती होंगी और हम टेक्नोलॉजी के मामले में किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। आज हम अपनी जरूरत का ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन से मंगाते हैं, जिससे हमारा अरबों डॉलर चीन की जेब में जाता है और चीन उसी पैसे से हथियार बनाकर हमारे ही सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन अब ये चक्र टूटने वाला है। ताइवान की मदद से हम वो क्षमता हासिल कर लेंगे कि हम चीन को कह सकें, तेरा सामान अपने पास रख, हम खुद बना लेंगे। ये आर्थिक आजादी की दूसरी लड़ाई है जो बॉर्डर पर नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में लड़ी जा रही है, और इस लड़ाई में भारत का पलड़ा भारी होता जा रहा है। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स में अभी से खलबली मची हुई है। वो भारत की कमियां गिनाने में लगे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? क्या चीन चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। चीन की फितरत है कि वो सीधे मुकाबले में हारता है तो पीठ पीछे वार करता है। वो कोशिश करेगा कि इस डील में अड़ंगे लगाए जाएं। हो सकता है वो साइबर अटैक्स करवाए, हो सकता है वो सीमा पर तनाव बढ़ाए, या फिर वो प्रोपेगेंडा फैलाए कि भारत में बिजनेस करना सुरक्षित नहीं है। लेकिन भारत सरकार भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हमने अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद कर रखा है। हमारी साइबर सिक्योरिटी टीमें हाई अलर्ट पर हैं, और रही बात सीमा की, तो हमारी सेना ने उन्हें पहले ही बता दिया है कि गलवान का अंजाम क्या होता है। ताइवान की कंपनी एतेम का भारत आना इस बात का सबूत है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को चीन के प्रोपेगेंडा पर नहीं बल्कि भारत की ग्रोथ स्टोरी पर यकीन है। उन्हें दिखता है कि भारत का मार्केट कितना बड़ा है। 140 करोड़ लोगों का देश, जहां इंटरनेट डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है, जहां डिजिटाइजेशन सबसे तेज हो रहा है। ऐसा बाजार कौन छोड़ना चाहेगा? ताइवान समझदार है। वो जानता है कि भविष्य चीन के बूढ़े होते समाज में नहीं बल्कि भारत के युवा जोश में है। इसीलिए ये 1000 करोड़ तो बस शुरुआत है।
आने वाले सालों में ऐसे हजारों करोड़ों के निवेश भारत आने वाले हैं। इस डील का एक और पहलू है जॉब क्रिएशन यानी रोजगार। अक्सर विपक्ष और आलोचक कहते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही, लेकिन यह खबर उनके मुंह पर ताला लगाने के लिए काफी है। जब एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनता है तो उसके आसपास हजारों छोटे रोजगार पैदा होते हैं। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कैंटीन, सिक्योरिटी, हाउसिंग, पूरी की पूरी इकोनॉमी को बूम मिलता है। तुमकुर के स्थानीय लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों से निकलने वाले छात्रों को अब सिलिकॉन वैली जाने के लिए वीजा की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सिलिकॉन वैली खुद चलकर उनके घर आ रही है। ताइवान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट, ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो दुनिया में धूम मचा देगा। हम सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं करेंगे, हम मेड फॉर द वर्ल्ड करेंगे। यानी भारत में बना सामान अमेरिका, यूरोप और यहां तक कि वापस चीन में भी बिकेगा। सोचिए, उस दिन की कल्पना कीजिए जब चीन के लोग भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। ये 2025 का विजन है जो अब हकीकत की जमीन पर उतर रहा है।